सब जानते हैं। गुड मैनर से आप लोग क्या समझते हैं? गुड मैनर्स मतलब गुड मैनर्स मतलब शिष्टाचार, मतलब लोगों के मतलब साथ। हमारे बोल सकते हैं अच्छा व्यवहार बोला जाता है। हाँ, दूसरों के प्रति आपका आदतें। कैसा व्यवहार है। आप भीड़ में कैसे बैठते हैं, आप लोग क्लासरूम में कैसे बिहेव करते हैं। वो शिष्टाचार, हर जगह का अपना अपना एक नियम जैसा होता है, तो जो जैसा बिहेव करते हैं, तो गुड मैनर्स मतलब अच्छा, अच्छा आचार मतलब शिष्टाचार। ठीक है, मतलब कि कुछ भी आप बहुत अच्छे, बहुत पोलाइट, पोलाइट मीन्स बहुत ही सॉफ्टली बोल रहे हैं। कोई आपके घर आता है तो आप उसको अच्छे से उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वो सब कर्टसी होता है ना। कि कोई गिर गया, आप उसको जानते हैं चाहे नहीं जानते, आपने उसको उठाया, उसकी हेल्प की। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं गुड मैनर्स। तो गुड मैनर्स, बड़ों से आप रिस्पेक्ट, छोटों से प्यार, ये सब चीजें गुड मैनर्स में आता है। ठीक है, ठीक है। यस मैम। ओके। मैनर्स में सबसे पहले कहा जाता है देयर आर थ्री मैजिक वर्ड्स। आजकल फोर हो गए हैं। थ्री मैजिक वर्ड्स क्या क्या होता है? थैंक यू, प्लीज, सॉरी, और चौथा जुड़ के आजकल एक्सक्यूज मी। ठीक है, ओके। ओके। थैंक यू, प्लीज। थैंक यू, प्लीज, सॉरी। सॉरी, एक्सक्यूज मी। थैंक यू, प्लीज, सॉरी तो सबको पता है कहाँ बोला जाता है। एक्सक्यूज मी कहाँ बोला जाता है? जब आप कोई बात को बीच में बोलना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपको बीच में, हम मेरे से ही अभी बीच में कुछ बोलना है, तो लोग क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी मैम, आपसे कुछ पूछना था। ठीक है, समझ रहे? या दो लोग बात कर रहे हैं, आप उसके बीच में, आपको लग रहा है कि बीच में जरूरत है बोलने की, तो क्या बुलाते हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ बोलना है। ठीक है, बच्चों को हम लोग क्या क्या सिखाते हैं? पहले तो ये मैजिक वर्ड्स, ठीक। दूसरा कि बच्चे हैं ना, तो बच्चों से पहली चीज ये होगी, उसके बाद क्या होगा? हमेशा परमिशन लेना। अब समझ रहे हैं? किसी भी बड़े से, आपके सामने आपके पेरेंट्स हो या कोई भी एल्डर है, तो आप उससे परमिशन लेंगे कुछ भी करने के लिए। ठीक है, आपको क्लास के बाहर जाना है, क्लास के अंदर आना है, आपको किसी की पार्टी में जाना है, आपको किसी दूसरे के साथ बाजार जाना है, हमेशा बच्चा क्या करेगा? मम्मा परमिशन दे दो, पापा मैं जा सकता हूँ कि नहीं, मैम मैं बाहर जा सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, वो हो गया आस्किंग फॉर परमिशन। ओके, ओके ठीक मैम। है। वो क्या बोलते हैं, अब क्लास में बैठे हैं, बच्चों को छींक आई, खांसी आई, तो क्या करना चाहिए? आप क्या सिखाएंगे कैसे करना चाहिए? हमेशा मुंह पे मुंह ढक के। ठीक है, ये नहीं कि एकदम छींक आ रही तो आप छी 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 छींके जा रहे हैं अपने अगल बगल वाले बच्चों पे। हमेशा खांसते और छींकते समय हाथ को मुंह पे रखना होता है, मुंह को हाथ से या रुमाल से ढकना चाहिए। ठीक है, रिंग योर माउथ और हैंकरचिप। ठीक है, हैंकरचिप, हैंकरचिप मीन्स हैंकी, रुमाल। ठीक, वाइल कफिंग और स्नीजिंग। ठीक है, कफिंग मीन्स खांसी, स्नीजिंग मतलब छींकना। ठीक है, याद रहेगा, स्नीजिंग मतलब छींकना। ओके, फिर आता है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स,
बी काइंड एंड कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब क्या? काइंड तो आप समझ रहे हैं ना, दयालु, ठीक है, दयालु। कंपैशनेट मतलब क्या होता है कि जब आप दूसरे वाले के दर्द को समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अरे नहीं, हम समझ रहे हैं कि उसको कैसा दर्द हो रहा होगा, या हम समझ रहे हैं वो गिरा है, उसको उठाना चाहिए। जब दूसरे के परेशानी को अपना मान के लोग हेल्प करते हैं ना, उसको कहा जाता है कंपैशनेट, ठीक है। और काइंड मतलब दयालु, ओके। यस मैम। तो से ये हो गया। फिर बच्चों को एक चीज क्या सिखाई जाती है? वेट फॉर योर टर्न। वेटिंग फॉर द टर्न मतलब अपनी बारी आने का वेट करो, ठीक है। बच्चे कूदते हैं ना हर चीज में, कुछ भी चीज बांटी जा रही, कुछ हो रहा है, हम लोग कहते हैं ना अरे सबको मिलेगा, बैठो, क्या कुछ मिलेगा देगा। तो वेट फॉर योर टर्न, अब बारी आने का इंतजार करो, ठीक। तो किसी भी दूसरे के ऊपर कोई भी तरह का रिमार्क्स करना चाहिए। रिमार्क करना मतलब कमेंट करना किसी के ऊपर, ठीक है। अरे ये कैसा है, ये मोटा है, ये नाटा है, ये भद्दा है, ऐसे चीज के नहीं करना चाहिए, ठीक है। नो रिमार्क्स ऑन अदर्स, ठीक है। आप समझ रहे हैं? फिर हमेशा ग्रीट, ऑलवेज ग्रीट, ऑलवेज ग्रीट मतलब आपको कोई में बड़ा होगा तो सबसे पहले उन्हें हाथ जोड़ के नमस्ते करो, या बराबरी का मिलता है, छोटा मिलता है तो हाय हेलो बोलो, ठीक है। और कुछ नहीं समझ आता है तो स्माइल कर दो, लेकिन सामने जो है उसको हमेशा ग्रीट करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप? नॉक ऑन द यस डोर, मैम। अगर दरवाजा बंद है हमेशा नॉक करके अंदर घुसना चाहिए, ठीक है। नो फाउल लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज मतलब गंदा लैंग्वेज, ठीक है, गाली गलौज, ओके। लैंग्वेज की स्पेलिंग, ओके, हो गया। ये हमारे बेसिक गुड मैनर्स हैं जो बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। सबको समझ में आ गया? यस मैम। समझ में आया? गुड मैनर्स, गुड मैनर्स, और गुड मैनर्स में फिर हमारी रूटीन आ जाती है सुबह की, कि सुबह जल्दी उठना, टाइम से व्यायाम, ऐसे तो सब सिखाया जाता है ना कि सुबह उठो, फिर एक्सरसाइज करो, ब्रश करो, है, फिर थोड़ी पढ़ाई करो, फिर टेक बाथ, फिर भगवान की थोड़ा सा भगवान को याद करो, और फिर स्कूल जाओ, ठीक है। सुबह नियम में रहना भी एक तरह के मैनर्स में आता है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद गुड मैनर्स के बाद क्या आता है हमारा? हेल्दी लाइफ, ठीक। अब हेल्दी लाइफ कैसे मिलेगी हमें? हेल्दी लाइफ कैसे मिलेगी? हेल्दी लाइफ हमको मिलती है एक नियम में, एक लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है। तो वही एक हेल्दी लाइफ पाने के लिए हमें एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, जैसे कि सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा सा व्यायाम या प्राणायाम या योगा, ठीक है। फिर हेल्दी डाइट, समझ रहे, खाना भी हमारा अच्छा बैलेंस डाइट होना चाहिए। हेल्दी स्लीप, पूरी नींद होनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा ये नहीं कि हमने प्राणायाम किया, फिर अच्छा खाना खाया और फिर सोते ही रह गए नींद पूरी करने के लिए। हमारी एक हमारा प्रतिदिन एक डे टू डे लाइफ में एक एक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सब करने वरने के बाद भी हम एक जगह बैठे हैं या पड़े हुए लेटे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जाता है हमारा हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ ऐसे ही मिलती है।
ठीक है, ठीक है। यस मैम। हेल्दी लाइफ हमें मिलती है एक स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, ठीक है, मेंटल, ओके, एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल बॉडी से, मेंटल, इमोशनल। कुछ लोग होता है ना बहुत हर समय दुखी रहेंगे, हर समय कुछ अच्छा नहीं लगेगा उन्हें, वो चीज हो गई इमोशनल। एंड सोशल वेलबींग, सोशल मतलब आपके आसपास भी आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपका एक अच्छा सर्कल है, आपके दोस्त अच्छे, तो उससे एक हेल्दी लाइफ बनती है। अपने आसपास अगर हम लोग बहुत ही निगेटिव बात करने वालों को मिलेंगे, जो कि हमेशा परेशान कर रहा है, हमेशा अपने दुख गिना रहा है, तो खुद को भी लगने लगता है कि हाँ बहुत दिक्कत है। उससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्या हुआ, फिजिकल। फिजिकल किससे आएगा, फूड से। फूड कैसे हमें आएगा, बैलेंस डाइट से। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है हमारे, सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट, ओके, ठीक है। यस मैम। लिखे ही आप लोग, है कहीं आपके पास ये, याद है मैम। बाकी सब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं बताइए। मोटे अनाज आते हैं मैम। और मोटे रोटी, अनाज आते हैं, हाँ, दाल। थोड़ा डिटेल डिटेल से आप बता दीजिए। हर तरह का अनाज आता है। ठीक है, हम्म। ठीक है, आटा, ठीक, आटा, सारे अनाज आते हैं। चावल, ठीक है, ये के सारे इसमें आते हैं। आलू, शकरकंद, ओके, शुगर, शुगर, शुगर जैसी सारी चीजें, जैसे कि शहद, चीनी, शहद, गुड़, ठीक है, ये सारा चीज आता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में। ओके, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, राइस, व्हीट, कुछ फ्रूट्स, ओके, हनी, हनी मतलब, हनी शहद। शहद है। मतलब शहद, शहद हनी, मैम। हाँ, शुगर, पोटैटो, चीनी। ठीक, स्वीट पोटैटो, चीनी, शकरकंद, समझ रहे, ये सारे इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट, मतलब जिससे हमारा शरीर बनता है। शरीर मतलब ताकत वाला बनता शरीर, है। नहीं कर रहे हैं हम, हाँ, खून बढ़ाना, प्रोटीन, ये सब नहीं, हमारा शरीर बनता है। लोग मोटे होने शुरू होते हैं तो क्या छोड़ देते हैं, चावल आलू खाना छोड़ देते हैं ना, चीनी चावल आलू ये सब चीजें। तो ये हमारा शरीर, इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरा आता है फैट्स, ठीक है, फैट्स मतलब चिकनाई वाली चीजें, मोटा जैसे है। कि, नहीं फैट, हाँ फैट मतलब मोटा, लेकिन खाने में फैट्स हैं चिकनाई वाली चीजें, ठीक है, जैसे कि ऑयल, बटर, ठीक, हर तरह का तेल, मक्खन, घी, सब चीज, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। हर तरह का तेल, रिफाइंड हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, आपका घी है, सब सब कुछ जितना भी हम तलने पकाने में यूज करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं फैट्स। ठीक है, फैट फूड। फैट्स। दूसरा आता है, तीसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत जरूरी चीज होती है, प्रोटीन शरीर के लिए। प्रोटीन किस, कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर बड़ा करता है, ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो जो हमारे अंदर में
जो सेल्स होते हैं ना, बॉडी के सेल्स, सेल्स को आप क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिकाएं। तो प्रोटीन जो है वो उस लेवल पे जाके हमारी शरीर को ताकत देती है। ठीक है। प्रोटीन में सबसे पहले आ जाता है अंडा। ठीक है। दूध। दाल। दाल। हर तरह की दाल। ठीक है। जितने भी दाल या दाल जैसा जितना भी आप लोग उगाते हैं ना गांव वगैरह में, हर तरह की दाल में प्रोटीन होता है। अंडे में, अंडे का जो सफेद वाला होता है पार्ट, वो पूरी तरह से प्रोटीन होता है, उसमें और कुछ भी नहीं होता। ठीक है। सफेद वाला, पीला नहीं। पीले में फैट भी होता है। ठीक है। फैट। और अच्छा, तेल हमें और भी चीज से मिलते हैं। तेल, फैट जो है वो हमको किसी किसी ड्राई फ्रूट से भी मिलता है ना, जैसे कि मूंगफली। मूंगफली का तेल निकलता है ना, तो वो भी हमें तेल देते हैं। ठीक है। और प्रोटीन में और बताइए, प्रोटीन। बीन्स। ठीक है। और चिकन। ठीक है। मटन। फिश। और कर्ड। कर्ड मतलब दही। ठीक है। ये हमारे हो गए प्रोटीन के एग्जाम्पल्स। ओके। फिर आता है विटामिन। विटामिन किससे मिलता है? फ्रूट। अभी क्या क्या बचा? हम लोग क्या क्या चीज खाते हैं जो हेल्दी होता है? विटामिन सोचिए कहाँ से मिलेगा? विटामिन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में, और लेकिन बहुत चीजों में मिलता है। ठीक है। इसीलिए देखिए, विटामिन की कमी लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है। लोग चावल, दाल, रोटी, मीट, मछली, अंडा सब खा लेते हैं, पर जो लोग सब्जियां नहीं खाते, समझ रहे हैं? जो लोग ये सब्जी, फल, ये सब नहीं खाते, उनको विटामिन की कमी होती है। ठीक है। हर तरह की सब्जियों में होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा किसमें होता है? ग्रीन, जो हरे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, क्यों डॉक्टर हमेशा कहते हैं हरी सब्जी खाइए? ठीक है। हरी सब्जी, और उसमें साग वगैरह में तो बहुत ज्यादा हो, हर तरह का विटामिन मिलता है। ओके। यस। फिर होता है मिनरल्स। मिनरल्स जो है ना वो बहुत चीज होता है। ठीक है। मिनरल्स मतलब एक आपको हम उसमें पिछली बार बताया था, रॉक एंड मिनरल्स में भी मिनरल्स होता है। मिनरल्स मतलब किसी भी तरह का किसी भी तरह का ऐसा छोटी चीज जो कोई भी धातु को बनाती है। आप समझ रहे हैं? जितने भी तरह के मिनरल्स, मेटल्स आप पढ़ते हैं ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब तरह एक तरह का मिनरल होता है। और ये सब थोड़ा 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 हर तरह के खाने में मिलता है। ठीक है। दूध में भी मिनरल्स मिलते हैं, सब्जियों में भी मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है। ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। ठीक। चीज वगैरह में, चीज में मिलते हैं, एग में मिलते हैं, फ्रूट्स में मिलते हैं। ठीक है। मिनरल्स। तो ये हो गया हमारा बैलेंस डाइट। ओके। ओके मैम। ये हमारा हो गया बैलेंस डाइट। अब आज और कुछ जो चीजें जुड़ी हैं, जो कि जिससे, जो खाने से नहीं मतलब है, जिसका मतलब जो ये अब कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल से बाहर है, वो है रफेज। रफेज। ठीक है। अब रफेज क्या होता है? रफेज होता है खाने वाले में जो फाइबर वाले खाने होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि आटा को चालो मत। कहा जाता है ना कि वो आटे की जो वो होती है, खुदी वगैरह होती है, तो उसको चालो मत। चोकर, चोकर के साथ खाना चाहिए। आपने सुना है कभी ये चीज? जी मैम, सुना है। सुना है ना कि आटे को चोकर के साथ खाना चाहिए। या फिर आप लोग वो खाते होंगे रागी का आटा। अ, रागी को क्या कहते हैं आप लोग? मड़वा। मड़ुआ। मड़ुआ का आटा, गेहूं के आटे से कहते हैं लोग कि अच्छा रहता है।
है ना। अच्छा, मैदे से पेट क्यों खराब होता है लोगों का? उसी गेहूं से मैदा भी बनता है, उसी गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन मैदा बहुत महीन होता है ना। जी। मैदा चालने में कुछ नहीं निकलता है, मैदा बहुत महीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर एकदम नहीं रहता। ठीक है। और आटे का भी जो चोकर होता है वो देखते हैं कितना दरदरा सा फाइबर टाइप का होता है। तो इसीलिए, और मड़वा का आटा तो पूरा ही उस टाइप का दिखता है ना। तो इसको जी। कहा जाता है रफेज। जितना हम फाइबर लेंगे बॉडी में, उतना हमारा पेट, हमारा पूरा पाचन क्रिया अच्छी रहती है। ठीक है। तो इसको कहा जाता है, आजकल के डाइट में जुड़ता है रफेज। ठीक है। सब में होता है रफेज। फाइबर दाल में भी मिलता है, चावल में भी मिलता है, आटे में भी मिलता है, फलों में बहुत रफेज मिलता है। जैसे कि आप कभी वो खाइए, पपीता। ठीक है। या तरबूज खाते हैं ना, तरबूज में कैसा रेशा रेशा सा रहता है सब, है ना। और तरबूज, पपीता, ये सब फलों में रफेज रहता है। ठीक है। इसीलिए साग, साग में रफेज होता है। ठीक, बैगन में नहीं होता है। बहुत लोग बैगन नहीं खाते ना, पेट की खराबी की वजह से बैगन नहीं खाते। अब तक कद्दू, कद्दू में बहुत रफेज होता है, बहुत फाइबर वाली सब्जी है वो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रफेज। रफेज मीन्स फाइबर डाइट। रफेज को हम क्या लिखेंगे? फाइबर डाइट। ओके। फाइबर डाइट। हाँ, फाइबर डाइट। ठीक है। या डाइटरी फाइबर, मतलब डाइट के फाइबर। ये हो गया हमारा रफेज। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वाटर। ठीक है। वाटर के बारे में तो, वाटर वाटर है, उसके बिना कुछ नहीं पचता, है ना। ठीक है। तो हमें कितना पानी पीना चाहिए डेली? आठ छह से से 8 से 10 ग्लासेस पानी। अच्छा। ऐसे एक मोटा मोटी कहा जाता है कि जैसे इंसान का वजन होता है ना, तो मान लीजिए कोई 60 kg का इंसान है, तो 1 लीटर पर 20 kg वॉट, मतलब आपके शरीर के 20 किलो पे 1 लीटर पानी जाना चाहिए। उसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर आप 60 kg के हो गए तो आपको पीना चाहिए 3 लीटर पानी मिनिमम। ठीक है। समझ मैम। गए? ये जो ऐसे मेडिकल या जिम ऐसे नहीं टर्म्स में कहा जाता है, जो डाइटिशियन वगैरह सिखाते हैं उसमें कहा जाता है 1 लीटर वाटर पर 20 kg ऑफ बॉडी वेट। ओके। यस। मतलब 20 kg, 1 लीटर बच्चा ही पी सकता है, बड़ा तो कम से कम 2 लीटर भी नहीं लेगा। ठीक है। ये हमारा हो गया डाइट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। ठीक है। अब हेल्दी लाइफ में और क्या क्या आता है? अब हेल्दी लाइफ में और क्या आता है? बीमारियां। हेल्दी लाइफ पाने के लिए हमें बीमारियों से बचने की जरूरत होती है। ठीक है। ओके। ठीक है। अब बीमारी हमारी दो तरह से होती है, एक होती है कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। ठीक है। अब बीमारियों से हम हो गई तो दवा लेके ठीक हो जाते हैं। ठीक है। उसमें यही हम तरीका करते हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो जल्दी जल्दी एक से दूसरे इंसान पे फैलती है। ओके, समझ रहे हैं? और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि आप उसे कांटेक्ट में आएंगे तो वो आपको नहीं लगेगी अगर आप मरीज के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीजेस को बचाने के लिए सबसे पहले जो प्रिवेंशन हम लोग करते हैं वो होता है वैक्सीनेशंस। याद है? जी। बच्चों को पैदा होते के साथ ही बहुत सारे इंजेक्शंस लगना स्टार्ट हो जाते हैं।
वो क्या क्या है सब, उसको कहा जाता है वैक्सीन लेना, मतलब वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन इलाज नहीं है, वैक्सीनेशन इज अ प्रिवेंशन। हम उसको होने से रोक कम, मतलब उसके चांसेस कम कर सकते हैं अपनी बॉडी में, और अगर किसी वजह से हुआ तो वो उतना उग्र नहीं होता है कि बहुत परेशान कर दे। समझ रहे हैं आप? ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए ही वैक्सीनेशन आते हैं। ठीक है, जैसे कि मीजल्स, है ना, कॉलेरा, ये सब बहुत पहले फैला करता था, है ना, तो उसके लिए हमें आ गया वैक्सीनेशन। ठीक है, आप समझ गए। और बीमारियों को बचाने का वही तरीका है कि खांसते छींकते समय मुंह ढक लें। ठीक है, अगर आप इधर उधर कहीं हैं तो खाने के पहले हाथ जरूर धोएं साबुन से। ठीक है, आपने खाना बना लिया, खाने को हमेशा ढक के रखें। ठीक, बहुत पुराना खराब खाना नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद अपने घर में जैसे नहीं, पानी का जमाव रोके जिससे कि मच्छर नहीं आए। ठीक, अगर बहुत है आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। आप समझ रहे हैं, ये सब मेन मेन चीजें हैं, चार पांच, जिससे हम बीमारी को बचा सकते हैं। ठीक है, कोविड हुआ था तो यही सब कर रहे थे ना सारे लोग, हाथ धो रहे थे बार बार जी लोगों से, थे, है ना, वही जी। करते थे सब लोग, एक ही तरीका था। उसके बाद क्या मिला सबको, वैक्सीन मिली, है ना। तो ये हो गया हमारा डिजीज का पार्ट। और हेल्दी लाइफ में क्या हो सकता है बताइए। और हेल्दी लाइफ में क्या होता है। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। जब हम अच्छा खाए पिए रहेंगे, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तो हमें, मतलब हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है हमेशा। जब शरीर में किसी चीज की कमी होती है, ठीक है, हेल्दी, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में पहला आप सुनते होंगे एनीमिया। एनीमिया का नाम सुनते हैं ना, सबसे कॉमन है खून की कमी। ठीक है, खून की कमी कैसे होती है, खून की कमी तब होती है जब हमारे खाने में ऊंच नीच होती है ना। खून की कमी आयरन की कमी से होती है। आयरन किससे आएगा, आयरन खाने से आएगा। आयरन अच्छे फल खाना, ये सब खाने से आयरन मिलता है। ठीक है, हाँ, तो जब किसी को पालक एनीमिया वगैरह हो साग जाता खाया जाता है। है, क्या चीज। जी मैम, पालक का साग से हमारे इधर जैसे आयरन का कमी हो जाता है, तो पालक का साग, चना फुला के, ना, ये सब, चना बेदाना, ये सलाद। सेब, बेदाना, सेब, गाजर, पपीता, ये सब में आयरन मिलता है हमें। ठीक है, आपका बीट। ठीक है, तो वही चीज है, हेल्दी लाइफ हमेशा तब मिलेगी जब हम हेल्दी खाना खाएंगे, एक हेल्दी रूटीन से रहेंगे। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। जब हम मेंटली सेफ रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे बातें करेंगे, तो हमारी सोशल सर्कल भी अच्छी बनेगी, तब हमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, हम उनके बीच में रहेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो सारी चीजें कहाँ से शुरू होती है, जब आपके पास एक बैलेंस्ड डाइट के साथ एक बैलेंस्ड रूटीन रहती है। ठीक है, एक एक लिमिट में ओके सब मैम। चीजें अच्छी होती हैं, है ना। एक्सरसाइज करना, खाना, फिर उसके बाद आप अच्छा पढ़ना, फिर अच्छी बातें, अच्छे लोग, तो लोग इसी में हेल्दी रहते हैं। ठीक है, विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती है, एनीमिया हो जाता है। एक विटामिन ए होता है जिसकी कमी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिससे रात में दिखता नहीं है, रतौंधी कहते हैं, शाम होते ही लोगों को दिखना बंद हो जाता है। और विटामिन ए किससे मिलता है, हमको कैरेट से। ठीक है, गाजर, शकरकंद, ठीक है, ये बीटरूट, और आप लोग सलाद पत्ता देखते हैं ना, लेटस लीफ, सलाद पत्ता, उससे मिलता है। और थोड़ा बहुत नॉनवेज से भी मिलता है, नॉनवेज में भी मटन का लोग वो नहीं खाते हैं, कलेजी वाला पार्ट, वो सबसे हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है,
ऐसे ही विटामिन के कमी से बहुत कुछ होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी क्या होता है, हमारे पूरी जो ये है मसूड़े हैं ना, वो पूरा फूल जाते हैं। उससे बहुत ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, उसको कहते हैं हम लोग स्कर्वी। विटामिन सी किससे मिलता है? विटामिन सी सबसे कॉमन मिलता है, सारे करीब करीब हर ऑरेंज। तरह के फल से मिलता है। और हाँ, अमरूद, पपीता, संतरा, नींबू, ये सब से आपका हर तरह के जो नहीं, अंगूर या अंगूर जैसे जितने फल होते हैं, वो सब मकोए होता है ना, ये सब में हमें विटामिन सी मिलता है, खट्टी चीजों में। ठीक है, ठीक है। विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सूर्य प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से। ठीक, विटामिन डी नहीं तो फिर हमें दवा खाना पड़ता है ना। विटामिन डी थोड़ा बहुत मशरूम में भी मिलता है। ठीक है, यस मैम। मशरूम मिलता है। और बहुत सारे ऐसे नहीं कहा था, कैल्शियम जिससे मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीजें हैं, उससे कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम हमारे शरीर में सनरेज को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे कि बॉडी में विटामिन डी आता है बहुत सारा। ठीक है, खाली कैल्शियम और इससे नहीं होगा। कैल्शियम लेके सही मात्रा में हमें सनलाइट चाहिए, जिससे कि हमारी फिर हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है, मैम हमारे पास अब 1 मिनट से भी कम समय बचा है। चैप्टर भी हो गया मेरा। हाँ, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी था, बट फिर भी छोटे छोटे डाउट होते हैं ना कि कहाँ एक्सक्यूज मी, कहाँ ऐसे उसका यूज करना है। तो मैम ने बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया। और हेल्दी लाइफ के बारे में भी मैम ने बहुत अच्छे से बताया ऐसे। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट या कुछ पूछना है किसी को, तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी। हेलो मैम। नो मैम। हेल्दी सबको लाइफ क्लियर? में, यस हाँ, मैम, निर्मला जी। हेल्दी लाइफ बोलिए। में एक प्रार्थना होना होता है जिससे पॉजिटिव थिंकिंग आती है डेली रूटीन में।